दर्शकों नमस्कार। आप सभी को अति पावन दिवस अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हुए। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जी का जन्म देवी रेणुका और सप्तऋषि जमदग्नि के पुत्र के रूप में हुआ। भगवान परशुराम जी से जुड़े अनेक प्रसंग पुराणों में वर्णित हैं। आज के पावन दिवस पर आइए कुछ कथाओं के माध्यम से भगवान परशुराम जी का स्मरण कर उन्हें नमन वंदन करें। धरती पर कुल 8 लोगों को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय और भगवान परशुराम। भगवान परशुराम के दादा ऋषि भार्गव एक महान ऋषि थे जिनका नाम ऋचिक था। परशुराम भारद्वाज गोत्र के कुलगुरु भी माने जाते हैं। आप ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, परंतु इनको युद्ध में अधिक रुचि थी। इसलिए भगवान परशुराम के पूर्वज च्यवन एवं भृगु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने हाथ जोड़कर शिव जी की वंदना करते हुए शिव जी से दिव्य अस्त्र तथा युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांगा। शिव जी ने परशुराम को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिव जी की कठिन और घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसलिए भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस तथा दानवों को मारने में सक्षमता का वरदान दिया। भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। उसमें एक अजेय हथियार फरसा भी था, जिसे परशु कहा जाता है। इस अस्त्र को प्राप्त करने के बाद भगवान परशुराम कहलाए। परशुराम जी ने कठिन युद्ध कला कलारिपायट्टू की शिक्षा शिव जी से ही प्राप्त की थी। शिव जी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि परशुराम और रावण के पुत्र इंद्रजीत को ही सबसे अद्वितीय शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र प्राप्त थे। आमतौर पर देखा जाता है कि जिससे युद्ध हो उससे बैर भाव हो जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। वे स्वयं से युद्ध करने वाले पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटना का वर्णन पुराणों में वर्णित है। जब भगवान शिव का परशुराम जी से युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया। क्यों हुआ शिव जी एवं परशुराम जी के बीच युद्ध, क्या प्रसंग छिपा है इसके पीछे, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भगवान शिव ने परशुराम को पृथ्वी को अधर्मी लोगों से मुक्त करने को कहा। तब भगवान शिव ने युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए परशुराम को युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच 21 दिनों तक लगातार युद्ध चला। शिव के त्रिशूल से बचने के लिए परशुराम ने अपने परशु से उन पर जोरदार हमला किया। इससे भगवान शिव के माथे पर एक घाव बन गया। अपने शिष्य के अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी थे। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके आश्रम को उजाड़ डाला, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। तब कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। अंत में अपने पितरों की आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। दर्शकों, इतना ही नहीं, ये प्रसंग भी मिलता है कि भगवान परशुराम श्री राम जी से भी क्रोधित हो गए थे, किंतु भगवान श्री राम ने उनके समस्त तेज को क्षीण कर दिया। तब एक बार पुनः तपस्या कर भगवान परशुराम ने अपना तेज
वापस प्राप्त किया था। रामायण में वर्णन मिलता है कि परशुराम ने सीता के स्वयंवर के लिए उनके पिता को शिवजी का धनुष दिया था। इस धनुष को उठाने वाला योग्य व्यक्ति सीता से विवाह कर सकता था। भगवान राम ने शिवजी के इस धनुष को उठाया था। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया। इसकी गूंज दूर दूर तक पहुंची। उस समय परशुराम महेंद्र पर्वत की चोटी पर ध्यान कर रहे थे। धनुष टूटने की तेज आवाज उनके कानों में पहुंची। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर वो क्रुद्ध हो गए, किंतु उन्होंने अनुभव किया कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं। राम जी का पराक्रम सुनकर वे अयोध्या गए और राजा दशरथ ने उनके स्वागतार्थ रामचंद्र जी को ही भेजा। उन्हें देखते ही परशुराम जी ने उनके पराक्रम की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः उन्हें क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। राम जी ने वह बाण चढ़ाकर परशुराम जी के तेज पर छोड़ दिया। बाण उनके तेज को छीनकर पुनः भगवान श्री राम के पास लौट आया। राम जी ने परशुराम जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने राम के यथार्थ स्वरूप के दर्शन किए। परशुराम 1 वर्ष तक लज्जित, तेजहीन तथा अभिमान शून्य होकर तपस्या में लग गए। तदंतर पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने वधूसर नामक नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया। भगवान परशुराम ने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ किए। यज्ञ करने के लिए उन्होंने दक्षिण में 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनवाई थी। महर्षि कश्यप ने पृथ्वी सहित उस वेदी को ले लिया तथा फिर परशुराम से पृथ्वी छोड़कर चले जाने को कहा। परशुराम ने समुद्र से पीछे हटकर गिरिश्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर निवास किया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य बताया गया है। भगवान परशुराम जी को चिरंजीवी कहा जाता है। वह आज भी जीवित हैं। उनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों काल में होता है। महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान परशुराम जी अमर नहीं चिरंजीवी हैं, जो इस कल्प के अंत तक रहेंगे और पुनः नारायण में समा जाएंगे। चूंकि एक कल्प की आयु ब्रह्मांड के विनाश तक की है, तो मनुष्यों की दृष्टि से अगर अमर मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माना जाता है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार में उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि के रूप में एक बार फिर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हिंदुओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का धरती पर अंतिम अवतार होगा। इसी के साथ कलयुग की समाप्ति भी होगी। दर्शकों, भगवान परशुराम जी की जयंती पर आज हमने आपको उनसे जुड़े प्रसंगों से अवगत कराया। भारत देश के ऐसे महान तपस्वी ऋषि के चरणों में हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।